नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेरणा शर्मा एक बार फिर हाजिर हूं आपके समक्ष प्रो विजन पर। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हम नित्य प्रतिदिन ही आपके समक्ष इतिहास से जुड़ी कोई जानकारी, पुराणों से जुड़ी कोई जानकारी या ऐसी ही कोई जानकारी लेकर आते हैं जो हमारे लिए जानना अति आवश्यक है और जो हमारे लिए कारगर भी साबित हो सकती है। ऐसे ही हम आज आपके लिए लेकर आए हैं महाभारत काल में दिए गए कुछ ऐसे 5 श्राप जिनको आज भी हम भुगत रहे हैं। आज भी इस दुनिया में वह श्राप चलते आ रहे हैं। मित्रों, महाभारत तो आप सभी ने देखी होगी या सुनी होगी, लेकिन महाभारत से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनसे आप अभी अनजान हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मांडव्य ऋषि द्वारा यमराज को श्राप। मित्रों, महाभारत में मांडव्य ऋषि की कहानी आती है। एक बार राजा से न्याय में चूक हो गई और उसने मांडव्य ऋषि को सूली पर चढ़ाने का सजा सुना दी। ऐसा देखकर राजा के सैनिक मांडव्य ऋषि को ले गए और उनको सूली पर लटका दिया। लेकिन कई दिनों तक भी सूली पर लटके रहने के बावजूद भी मांडव्य ऋषि के प्राण नहीं निकले, वह जीवित ही रहे। ऐसा देखकर राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने ऋषि को सूली से नीचे उतरवा लिया और ऋषि से क्षमा मांगी। ऐसा देखकर मांडव्य ऋषि यमराज के पास गए और उनसे पूछा कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जो इसकी तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा दी। तब यमराज ने उन्हें बताया कि जब तुम 12 वर्ष के थे तो तुमने एक छोटे से पक्षी के पैरों में सुई चुभो दी थी। ऐसा देखकर मांडव्य ऋषि को गुस्सा आ गया और उन्होंने बोला कि 12 वर्ष की आयु में किसी को भी ज्ञान नहीं होता कि क्या धर्म है और क्या अधर्म है। इससे क्रोधित होकर मांडव्य ऋषि ने यमराज को श्राप दिया कि तुम एक शूद्र दासी के घर जन्म लोगे और तुम छोटी जाति में तुम्हारा जन्म होगा। इसी के कारण यमराज का जन्म विदुर के रूप में हुआ। श्री कृष्ण द्वारा अश्वत्थामा को श्राप। दर्शकों, महाभारत युद्ध के अंतिम चरण में अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों की सोते हुए हत्या कर दी। ऐसा देखकर पांडव क्रोध में आए और वह श्री कृष्ण के पास गए। पांचों पांडव श्री कृष्ण सहित अश्वत्थामा का पीछा करते करते महर्षि ऋषि वेदव्यास के आश्रम में पहुंचे। वहां पर अर्जुन और अश्वत्थामा का युद्ध होने लगा। अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर अपना ब्रह्मास्त्र से पांडवों पर वार किया। इसके बदले में अर्जुन ने भी क्रोध में आकर अपना ब्रह्मास्त्र चलाया। जैसे ही दोनों आपस में टकराने वाले थे, महर्षि ऋषि वेदव्यास ने अपने हाथों से दोनों ब्रह्मास्त्रों को रोक लिया और उनसे उन्हें वापस लेने के लिए कहा और बोले, क्या तुम्हें पता नहीं है, जब दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराएंगे तो पूरी सृष्टि का नाश हो जाएगा। तुम दोनों ही अपने ब्रह्मास्त्रों को वापस ले लो। महर्षि वेदव्यास की आज्ञा मानते हुए अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया। लेकिन अश्वत्थामा बोले, मुझे मेरे पिताजी ने ब्रह्मास्त्र वापस लेने की विद्या नहीं सिखाई है, और उसने अपना ब्रह्मास्त्र उत्तरा, जो कि अभिमन्यु की पत्नी थी, उसके गर्भ की ओर मोड़ दिया। ऐसे देखकर श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम 3000 साल तक इस धरती पर भटकोगे। तुम्हारे शरीर में से पीप, खून और मवाद की गंध आएगी, इसीलिए तुम इंसानों के बीच नहीं रह पाओगे। कोई भी पुरुष तुमसे बात नहीं करेगा, तुम किसी से बात नहीं कर पाओगे। इसलिए दर्शकों, कहा जाता है कि अश्वत्थामा की आज भी मृत्यु नहीं हुई है, वो पृथ्वी पर ऐसे ही भटक रहा है। श्रृंगी ऋषि द्वारा परीक्षित को श्राप। जब पांचों पांडव द्रौपदी सहित 36 साल हस्तिनापुर पर राज करने के बाद स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं, तो वह अपना सारा राजपाट अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को दे जाते हैं। मित्रों, कहा जाता है कि युधिष्ठिर की ही भांति राजा परीक्षित का भी जो राजपाट था वो बड़ा ही कुशल मंगल था, बड़ा ही खुशहाल था। एक दिन जब राजा परीक्षित जंगल में शिकार खेलने गए तो उन्होंने वहां पर एक ऋषि को देखा जिनका नाम ऋषि समीक था। वह ध्यान में लीन थे, उन्होंने मौन व्रत रखा हुआ था, परंतु राजा परीक्षित इस बात से अनजान थे। वह कई बार ऋषि को बुलाते हैं पर ऋषि अपना ध्यान मौन व्रत नहीं तोड़ते हैं। ऐसा देखकर राजा को गुस्सा आ जाता है और राजा क्रोध में आकर ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल देता है। यह देखकर श्रृंगी ऋषि, जो कि ऋषि समीक के पुत्र थे, उनको गुस्सा आ जाता है और वे राजा परीक्षित को श्राप देते हैं कि 7 दिन बाद तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। 7 दिन पूर्व तक्षक नाग के काटने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाती है
और कलयुग की शुरुआत यहीं से होती है। इसी श्राप के कारण हम आज कलयुग को भोग रहे हैं। युधिष्ठिर द्वारा स्त्रियों को दिया गया श्राप। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, युधिष्ठिर द्वारा औरत जाति पर एक श्राप है कि वह अपने पेट में कोई भी बात नहीं रख सकेंगी। यह बात तब की है जब अर्जुन ने अपने सबसे बड़े शत्रु कर्ण का वध किया, उसे युद्ध में पराजित किया। तब कर्ण के शव के पास पांडवों की माता कुंती बैठकर शोक मनाने लगी। यह देखकर सभी पांडव उनके पास गए और उनसे पूछा, हे माते, आप हमारे सबसे बड़े शत्रु की मृत्यु पर क्यों आंसू बहा रही हैं, क्यों रो रही हैं? तब कुंती ने उन्हें बताया कि यह कोई राधे नहीं, ये कौन्तेय है, ये मेरा पुत्र है और ये तुम पांचों भाइयों का सबसे बड़ा यानी कि ज्येष्ठ भ्राता है, सबसे बड़े भाई हैं। यह सुनकर पांडवों को बहुत ही ज्यादा कष्ट हुआ। इसके बाद युधिष्ठिर अपनी माता के पास गए और उन्हें श्राप दिया कि जैसे आपने हमसे ये बात छुपाई है, क्योंकि यह बात तो माता को शुरू से ही पता थी कि वह हमारा भाई है, लेकिन माता ने हमसे यह बात छुपाई, इसीलिए मैं औरत जाति को यानी कि संपूर्ण स्त्री जाति को यह श्राप देता हूँ कि वह आज के बाद अपने पेट में कोई भी बात नहीं बचा पाएंगी। और ये बात सच भी हुई है। दर्शकों, आपने देखा होगा औरतें अपने पेट में कोई भी बात नहीं छुपा पाती। जैसे कि अब मैं ही हूँ, मुझे कोई कुछ बात बताएगा तो मैं एक ऐसे इंसान को अपनी बात जरूर बताऊंगी जिस पर मुझे सबसे ज्यादा विश्वास होता है।